हेलो प्यारे मित्रों, आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th जो आपका दिया है ना निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो आपका मॉड्यूल है। और दोस्तों ये विद्यार्थी अभ्यास पुस्तक आपका साइंस का जो है, इसके अंतर्गत देखिए हमारा अध्याय नंबर 7 है जिसका नाम बताया गया है गति। अध्याय कौन सा रहा? 7। तो इसका हल हम लोग देखेंगे। तो आपका इस प्रकार से दिया गया है, इसमें देखिए कुछ बिंदुएँ आपका मुख्य बिंदु दिया गया कि दूरी विस्थापन में अंतर क्या होता है, चाल का सूत्र भी दिया गया है, वेग का सूत्र दिया गया है, औसत चाल। इसी प्रकार से सभी जो मेन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझाया गया है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और देखने के बाद यहाँ से देखिए हमारा मेन प्रश्न जो है वो शुरू होता है। वस्तुनिष्ठ में कहा है कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष यानी अपनी स्थिति बदल रही है उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रिय दोस्तों? तो गतिशील अवस्था कहते हैं। उससे हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं गतिशील अवस्था। ठीक है? फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका रहा कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, तो प्रति इकाई समय में कहा गया तो यहाँ पर हो जाएगा चाल। क्या होता है? चाल। ओके। उसके बाद यहाँ देखिए कि वेग जो होता है दोस्तों, वेग का एसआई मात्रक है। तो वेग का जो एसआई मात्रक है वो होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, जो कि देखिए दोस्तों ये क्या हुआ कि ऐसे होता है मीटर सेकेंड होता है। लेकिन जब एस को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमको माइनस का चिन्ह लगाया जाता है ताकि हम लोग समझ सके कि यस नीचे आता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय जो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। मेरे दोस्त उससे हम लोग कहते हैं इस वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल कहलाता है वो होना चाहिए विस्थापन में बताया गया है। तो चलिए ठीक है, विस्थापन में आपको टिक लगाना है। अब यहाँ पे निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान त्वरण है? कौन से भाग में? तो यहाँ पर जब देखिएगा इसका सही उत्तर होगा ए और बी। जो आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, ए बी होना चाहिए। ठीक है, ये समान है। इस तरीके से इसमें टिक लगाइए। तो मैं आशा करता हूँ ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो चुका है। अब देखेंगे अति लघु कि आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय की हुई दूरी दूरी और विस्थापन विस्थापन का है बताने के लिए। तो मेरे दोस्त आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि तय दूरी यहाँ पर होगा कि वृत्त की परिधि का दुगना, यहाँ पर हो जाएगा 2r गुने का 2, यहाँ पे 2r गुने का 2। कुल विस्थापन शून्य है क्योंकि हम अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ही वापस आ गए, इसलिए विस्थापन क्या होता है? शून्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है औसत चाल। आखिरकार औसत चाल जो है किसे कहते हैं? तो उत्तर यहाँ पे लिखना है आपको कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और औसत चाल बराबर का होता है तय की गई दूरी, और ये दोस्तों लिखा हुआ बटे में। ठीक है, ये लिखा हुआ ना बटे में दूरी तय करने में लगा कुल समय। इसका यह सूत्र हो गया। इस तरीके से आप लोग औसत चाल को मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमसे फिर पूछा गया कि एक समान, ये है एक समान, और ये दिया असमान गति को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो मेरे दोस्त ये रहेगा आपका उत्तर कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे इसे असमान गति कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया कि एक एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? आखिरकार एक समान वृत्तीय गति, तो यहाँ पे लिखिएगा, जब जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, जो प्रश्न आपसे पूछा कि त्वरण, तो त्वरण किसे कहते हैं? तो देखिए होता है क्या दोस्तों, कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, कोई भी वस्तु है तो वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होता है उसी की हम लोग कहते हैं त्वरण। दर का मतलब हो गया यहाँ पर समय। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे का यहाँ पर लिखा हुआ समय, जो कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। जो कि यहाँ पर देखिए ए बराबर लिखा हुआ है v माइनस यू बटे का टी। v क्या होता है? ये हो गया अंतिम अंतिम गति, यू हो गया प्रारंभिक गति, टी हो गया आपका समय। ये इसका सूत्र है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि v अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, टी समय है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा तो ये देखिए इस तरीके से लिखिए, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है। आइए प्रिय मित्रों, अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो यानी 4 अंक वाले ये रहते हैं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये 4 अंक वाले रहेंगे। कि निम्न सारणी में दिए गए वेग समय ग्राफ बनाइए तथा कार द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये जो आपका दिया गया ना सारणी, इसी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने बना दिया हूँ एक, ये देखिए आपको क्या करना है, एक ये हो गया हमारा एक्स एच, सॉरी ये वाई एच है ऊपर वाला, ये वाई ये हो गया एक्स एच है। और इस प्रकार से आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये हमारा लिखा हुआ समय, ये नीचे में आपको लिखना है समय। और ये हो गया हमारा वेग, ऊपर में जो लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं वेग। और इस प्रकार से इसके इस तरीके से रेखा खींच देना है और यहाँ पे इस तरीके से दर्शा देना है। ओके, ज्यादा कठिन या नहीं है। ठीक है, काफी आसान है यह। फिर लेना है कि विस्थापन, विस्थापन बराबर होगा कि ग्राफ का समय यक्ष से गिरा क्षेत्रफल, यानी ये हो गया ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यहाँ पर होना चाहिए 1 ओ बी गुने का ए बी। तो इतना बराबर हो जाएगा 1/2, 30 गुने 12 बराबर 180 मीटर। कितना हो गया? 180 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से 8 AM पर निकलता है एवं 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 10 मिनट में बाजार पहुंचता है। वहां 15 मिनट रुक कर 5 मिनट में घर वापस आ जाता है। तो उचित पैमाना मानकर रमेश की गति का दूरी समय ग्राफ बनाइए। दूरी समय ग्राफ, तो आइए दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है कि दिया है क्या, तो चाल बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर क्या है, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। और 10 मिनट ये नहीं हो गया 600 सेकेंड में तय दूरी हो गया यहाँ पर टोटल का 1200 मीटर। कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको हल कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या है, देखिए यहाँ पर आपको ये भी लिख देना है, ये समय है आपका। दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे में आपको एक तालिका इस तरीके से बना देना है। तालिका बनाने के बाद ये हो गया समय, समय अंतराल, ये विस्थापन आपको इस तरीके से तैयार कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ भी बनाइएगा, इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ आपका है। ठीक है, ये देखिए 300, 600, 900, ये दिया 1200, ऊपर सबसे ऊपर दिया है 1200, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक ये समय है आपका। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, इस तरीके से हल करिएगा।
आइए यहाँ पर फिर हमसे कहा है प्रश्न 3, वेग समय ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम समीकरण। जो प्रथम समीकरण आपका दिया है यानी v बराबर u प्लस का at, u प्लस का at होता है, आपको भी पता है v बराबर u प्लस का at। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ग्राफ बना देना है, इस तरीके से रेखा हो गया आपका, इस तरीके से देखिए आप लोग बनाइएगा इस तरीके। और मैं ध्यान आपको यह बात को रखना है कि नीचे में आपका समय लिखाता है और ऊपर में ये जो ऊपर में आपको दिया जाता है ये साइड वाला, इसे हम लोग कहते हैं वेग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है समय वेग के अनुसार, तो यहाँ पर वेग लिखना है जो कि मीटर पर सेकंड में, और इस तरीके से आंसर भरिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, इस तरीके से पूरा लिखना है। वेग एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो ग्राफ में ओ ए बराबर सी डी बराबर का यू प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वेग में परिवर्तन, और ये ओ सी दिया है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन, तो इसे हम लोग कहते हैं ए होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा ए। ये अब लिखना है कि बी सी बराबर बी डी प्लस का सी डी, इतना करिए। उसके बाद देखिए आपको ये फिर पूरा लिखना है, ठीक है, ये पूरा आपको हल करना है, ठीक है। काफी आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूँ आप सभी को। फिर यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली चमकने, और इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझिए, और समझने के बाद क्या है कि वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 346 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकेंड में 346 मीटर तक क्या होता है, वायु में ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त उत्तर लिखना है कि प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 3 लाख, प्रकाश की चाल कितना होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ 3 लाख किलोमीटर से किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, होती है ध्वनि चाल बहुत कम है, 346 से दिया है। अतः बिजली गिरने के स्थान में प्रेक्षक तक प्रकाश आदि चमक तत्काल पहुंच जाती है, लेकिन ध्वनि को यह दूरी तय करने में कुछ समय लगता है। अतः बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसके बाद समय पश्चात बादल गरजने की आवाज आती है। यदि दोनों घटना के मध्य 4 सेकेंड का अंतराल हो तो इतने समय में ध्वनि द्वारा तय तय दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने का समय होता है। तो 4 गुने का समय मान लीजिए 346 गुने 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1384 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.4 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है, 1.4 किलोमीटर दूर, ठीक है। यहाँ देखिए ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ के अनुसार आपको बताना है, ठीक है, ये दिया है ए द्वारा तय की गई दूरी, क्या है, ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये शायद आपका ग्राफ आपकी बुक में लग रहा है दिया गया है ये ग्राफ। इसका जो उत्तर आपको लिखना है, पहला पॉइंट का लिखना है कि ए द्वारा तय दूरी 20 मीटर, बी द्वारा अधिक दूरी तय की गई है। तीसरा का जो उत्तर, ये सभी क्या उत्तर आपको दिया जा रहा है, यानी कि ये आंसर है, ठीक है, ये क्या है, आंसर आपका है। वी का वेग अधिक है, वी बाद में चलना प्रारंभ करती है। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम देखें नंबर 5 जो दिया है, यानी बी ए को टी बराबर 2 पर ओवरटेक कर रही है, तथा बी जो है यानी टी बराबर 1 पर चलना प्रारंभ कर रही है। अतः 8:1 सेकेंड के बाद ए को ओवरटेक कर रही है, कितने, 8:1 सेकेंड के बाद ए को ओवरटेक कर रही है, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा।
तो मेरे दोस्त मैं आशा करता हूँ आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा। इसी के साथ हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। हो सकता है कोई भी प्रश्न अगर छूट गया तो उसका आंसर मैं बता ही दूँगा। कमेंट अगर करिएगा तो।